हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 16। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस यावी यूहाओ को अपने साथ लेकर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट आ चुकी थी, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात मिस्टर फान से होती है। मास्टर फान यूहाओ को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ वो यूहाओ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मुझे बताया गया कि तुम्हारी सोल डिटेक्शन रेंज बढ़ चुकी है, क्या तुम मुझे दिखाओगे? जिस पर यूहाओ अपने फर्स्ट मार्शल सोल स्किल सोल डिटेक्शन को एक्टिवेट करके उन्हें दिखाता है कि उसकी रेंज 120 मीटर से भी ज्यादा बढ़ गई। ये देखकर तो मास्टर फान काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अब वो यूहाओ को अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ ही एक बार फिर से मास्टर फान ने यूहाओ को केटाओ के साथ टारगेट प्रैक्टिस के लिए भेज दिया था, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि केटाओ तो फूड ब्रांच से बिलोंग करता है। उसकी मार्शल सोल तो एक लॉलीपॉप थी, जो देखकर तो यूहाओ भी शुरू में हैरान हो चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां केटाओ ने अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को काफी इंप्रेस कर दिया था। यूहाओ यहाँ के ये नजारा देखकर हैरानगी के साथ कहता है कि 3 सोल रिंग के सोल मास्टर का ये मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक देखा है। लेकिन मास्टर फान तभी अचानक आगे आकर यूहाओ को बताते हैं कि केटाओ की कल्टीवेशन कुछ ज्यादा नहीं, इसलिए वो अपने सोल गाइडेंस की पावर्स को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो सोल गाइडेंस कैनन का बस एक छोटा सा हिस्सा ही वो इस्तेमाल कर पाया। जो सुनकर तो यूहाओ और भी जरा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये सिर्फ एक हिस्सा था। साथ ही वो अपने मन में कहता है क्या होगा अगर कोई इंसान सोल गाइडेंस वेपन को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर सके, तब तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं हो पाएगा। यहाँ यूहाओ भी ये कह ही रहा था, तभी अचानक केटाओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ मास्टर फान यूहाओ से कहते हैं कि केटाओ मेरा फर्स्ट डिसाइपल है, तो क्या तुम आज के बाद मेरे सेकंड डिसाइपल बनना चाहोगे? जो सुनकर तो यूहाओ हैरान होते हुए मिस यावी की तरफ देखता है। मिस यावी ने भी अपने हाँ में सर हिला दिया, जबकि मास्टर फान कह रहे थे कि मार्शल सोल डिपार्टमेंट ने तुम्हें अपना कोर डिसाइपल बनाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन लोगों की सिलेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ यूहाओ भी यहाँ एग्री हो जाने की वजह से काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ मास्टर फान के सामने झुकते हुए कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे अपना सेकंड डिसाइपल बना लीजिए। जो सुनकर मास्टर फान भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो यूहाओ के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरी सेकंड डिसाइपल हो और तुम सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के कोर डिसाइपल भी हो। जिस पर तो यूहाओ की आंखें आंसुओं से भर आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहाँ श्रेक एकेडमी में ज्यादा अरसा नहीं टिकने वाला। मास्टर फान यूहाओ को इमोशनल देकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ खड़े केटाओ को तो ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। वो फौरन आगे बढ़कर यूहाओ को गले लगाते हुए कहते हैं कि अब हम दोनों का मास्टर एक है, यानी आज के बाद तुम मेरे छोटे भाई हुए। यहाँ पर मौजूद ये सब लोग इस फैसले से काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जहाँ पर मास्टर फान यूहाओ को समझा रहे थे कि किसी भी सोल मास्टर के लिए मार्शल सोल फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें मार्शल सोल ब्रांच में ही रुककर सीखना चाहिए, जहाँ की पढ़ाई को सीखने के साथ साथ हर हफ्ते में एक दिन तुम्हें यहाँ पर भी आना होगा, ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग बाकी के लोगों के मुकाबले डबल तेजी के साथ हो सके। क्या तुम्हें इस बात से डर तो नहीं लग रहा? जिस पर यूहाओ कहता है कि नहीं मास्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से मिस यावी को लेकर रवाना हो जाता है। जबकि उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद हम मास्टर फान को वाइस डीन के साथ देख रहे थे, जहाँ वाइस डीन मास्टर फान से कह रहा था कि तुम्हें इस लड़के पर कितना यकीन है, ये हमारे एक्सट्रीम सोलो सोल्जर प्लान में कामयाब हो पाएगा? जो सुनकर मास्टर फान कहता है कि अगर हम लोग केटाओ की बात करें तो वो हम लोगों की 40% रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है, लेकिन यूहाओ 70% रिक्वायरमेंट्स। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले 10 से 15 साल में ये लोग एक्सट्रीम सोलो सोल्जर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। असल में दोस्तों, एक्सट्रीम सोलो सोल्जर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर ये लोग किसी ऐसे वॉरियर को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अकेला ही पूरे ग्रुप पर भारी पड़े। वाइस डीन यहाँ पर मास्टर फान की ये सारी बातें सुनने के बाद खुश होते हुए कहते हैं कि 10 से 15 साल बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। मार्शल सोल ब्रांच आज से 10 साल बाद यूहाओ को छोड़ने के फैसले पर काफी ज्यादा रिग्रेट करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ क्लास 1 पर आ जाता है, जहाँ क्लास 1 में अब वो सारे स्टूडेंट थे जो कि फ्रेशमैन एग्जाम में पास होकर आए थे। साथ ही साथ इस बार क्लास 1 की होम रूम टीचर भी मिस यावी थी, जो जानकर यूहाओ तो बहुत ही खुश था। मिस यावी यहाँ पर इन लोगों के सामने आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मुझे तुम सब लोगों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए इस बार तुम लोगों को पिछले साल से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करना होगा, और मैं तुम लोगों को आज के दिन एक लीडर सेलेक्ट करने वाली हूँ, ताकि तुम लोगों की क्लास की प्रोग्रेस स्ट्रॉन्गर और पहले से ज्यादा तेजी के साथ हो सके। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों के सामने कुछ नेम्स लिखने जा रही हूँ, जिनमें से तुम अपने क्लास के मॉनिटर और वाइस मॉनिटर को सिलेक्ट कर पाओगे। ये कहते हुए मिस यावी यहाँ बोर्ड पर 3 नेम लिख देती है, जो कि वनडोंग, डाई हुआबिन और यूहाओ का था। यहाँ पर यूहाओ का नाम पढ़कर तो वहाँ पर मौजूद एक लड़की गुस्से में फौरन अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। वो मिस यावी से कहती है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, आपने यूहाओ का नाम लिखकर ठीक बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि यूहाओ के पास सिर्फ एक ही मार्शल सोल रिंग है, वो भी सिर्फ 10 साल पुरानी। वो हम में से मौजूद यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर है। बेशक वो
लोग फ्रेशमैन एग्जाम के चैंपियन बन गए, लेकिन वो अपने दम पर नहीं बल्कि वॉन्डोंग के दम पर बना था। अगर वॉन्डोंग यहाँ यूहाओ के साथ ना हो तो वो अकेले एक भी फाइट ना लड़ सके। जो सुनकर वॉन्डोंग को गुस्सा आ गया था। वो खड़े होते हुए यहाँ पर उस लड़की से कहते हैं कि क्या तुमने अपनी हार एक्सेप्ट नहीं की? मैं अगर दोबारा मसला हो रहा है तो मैं तुम्हें दोबारा भी फाइट करके हरा सकता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ये बात मानती हूँ कि तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर यूहाओ की बात कर रही हूँ, वो हमें नहीं हरा सकता। मिस यावी यहाँ पर उस लड़की वांगफू की बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। लेकिन वांगफू इतनी आसानी के साथ हार कहाँ मानने वाली थी। वो मिस यावी से कहती है कि ऐसा मैं अकेले नहीं सोचती बल्कि यहाँ पर मौजूद बहुत लोग सोचते हैं। साथ ही वो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से कहती है कि तुम में से और किस किस को ऐसा लगता है अपने हाथ ऊपर करो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि सच में यूहाओ को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मिस यावी यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल को यूहाओ के खिलाफ देखकर उससे सवाल करते हुए पूछती है कि यूहाओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। जिस पर यूहाओ अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने मन में कहता है कि मुझे आज के दिन खुद को साबित करना होगा, वरना कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इन लोगों को दिखाना चाहिए कि ये लोग मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ये कहते हुए यहाँ पर यूहाओ कहता है कि ठीक है मिस, मैं वांगफू की चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनकर मिस यावी यूहाओ से कहती है कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तुम्हें उससे अकेले ही भुगतना होगा। लेकिन अब तक तो यूहाओ अपना फैसला कर चुका। इवन की ज़्याओ भी यूहाओ को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उस लड़की के पास 2 मार्शल सोल रिंग्स है, तुम अकेले सोल रिंग के साथ उसे नहीं हरा पाओगे। पर यूहाओ उसकी भी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस यावी ने यहाँ पर मौजूद इन सब डिसाइपल्स को अरीना में फाइट करने के लिए भेज दिया था। जहाँ अरीना में हम देखते हैं कि 97% लोग तो मिस वांगफू को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि सिर्फ 3% लोग ही यूहाओ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से मिस वांगफू तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट में आ गई थी। वो यहाँ सबसे पहले आगे बढ़ते हुए यूहाओ पर हमला करना शुरू कर देती है, जहाँ यूहाओ काफी ज्यादा मुश्किल के साथ उसके हमलों को डॉज करते हुए खुद को बचा रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस वांगफू ने अपने फायर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को ऊपर से नीचे गिरा दिया। ज़्याओ तो ये देखकर यूहाओ के लिए बहुत ही परेशान हो गई थी, लेकिन वॉन्डोंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, यूहाओ पर भरोसा रखो। जबकि साथ ही हम लोग देखते हैं कि मिस वांगफू भी यहाँ नीचे आ गई थी। वो यूहाओ की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए तो मुझे किसी भी मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके ही तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। और ये कहते साथ ही वो अपनी फ्लेम पंच का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यूहाओ पर हमला करना चाहती थी, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूहाओ ने भी अपने सोल डायरेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इसलिए वो यहाँ पर मिस वांगफू के अटैक्स को डॉज करता है। जबकि इस फाइट को बाहर से खड़ी मिस यावी देखकर अपने मन में कहती है कि मिस वांगफू ने कुछ ज्यादा ही यूहाओ को अंडर एस्टिमेट कर लिया। और यहाँ मैदान में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके तेजी से पीछे आते हुए मिस वांगफू के हाथ को पकड़कर उसे साइड पर कर दिया। साथ ही साथ उसने तेजी के साथ अपने ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे जोरों से हिट भी कर दिया था, जिसकी वजह से मिस वांगफू को चोट लग जाती है। ये देखकर तो आसपास के लोग शौक रह गए थे। गाई हुआ बिन हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो वही टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके यूहाओ ने पहले मुझ पर हमला किया था। जबकि मिस ज़्याओ को ये देखकर अपने मन में खुशी हो रही थी। वो कहती है कि वांगफू का ओवर कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ गया, यूहाओ इसी चीज का फायदा उठा रहा है। जबकि दूसरी तरफ मिस वांगफू को भी यहाँ एक हिट खाने की वजह से बहुत ही गुस्सा आ गया। वो शर्म के मारे गुस्से के साथ अपनी फायर पावर एक्टिवेट करते हुए कहती है कि कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और ये कहती ही मिस वांग ने अपने फर्स्ट मार्शल सोल फायर ऑफ ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यूहाओ पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ ये सब करते हुए मिस वांग काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, जबकि यूहाओ उसके हमलों को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, पर इसके बावजूद भी यूहाओ को धीरे धीरे चोट लग रही थी। सब लोग यहाँ का ये नजारा देखकर समझ गए थे कि मिस वांग अब सीरियस हो गई। वो फाइनल अटैक्स करके यूहाओ को खत्म करना चाहती है। और यहाँ मैदान में हो भी ऐसा ही रहा था। हम देखते हैं कि मिस वांग ने अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक रेज ऑफ ड्रैगन को एक्टिवेट कर लिया। और ये करती ही मिस वांग का ड्रैगन तेजी के साथ अपना पंजा जमीन पर मारता है, जिसके आग से यूहाओ झुलसता हुआ सीधे पीछे आ गिरा। यूहाओ खुद को उस फायर ड्रैगन के आग से बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे चोट लगती जा रही थी। जबकि मिस वांग भी यहाँ पर रुकती नहीं, वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए बैक टू बैक यूहाओ पर हमले करते जा रही थी। साथ ही साथ वो यूहाओ से कह रही थी कि जब तक तुम क्लास 1 में हो मैं चैन से नहीं बैठूंगी, तुम्हें हर हाल में शेक एकेडमी को छोड़कर जाना होगा। ये कहते वो यूहाओ को एक जोरदार पंच लगा देती है, जबकि यूहाओ ने भी लास्ट मोमेंट पर अपने सोल शॉक अटैक का इस्तेमाल कर दिया था। यहाँ इन दोनों के अटैक्स की टकराने की वजह से हमें जानने को मिलता है कि यूहाओ का सोल शॉक ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए मिस वांग को उसका ज्यादा असर नहीं हो पाता। मिस यावी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में कहती है कि इन दोनों का पावर लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ मैदान में हम देखते हैं कि मिस वांग यूहाओ को पंच लगाते हुए कहती है कि चलो भी अब हार मान लो, तुम नहीं जीत सकते। लेकिन यूहाओ से रिप्लाई करते हुए कहता है कि अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, जिस पर मिस वांग पीछे की तरफ आते हुए उससे देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी से अचानक ही ब्लैक कलर की स्पिरिचुअल पावर निकलना शुरू हो गई थी। साथ ही साथ उसकी आंखों का कलर भी चेंज होकर ब्लैक हो गया, जिन आंखों को देखकर मिस वांग तो अचानक ही खौफ में आ चुकी थी। उस
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रही। साथ ही आसपास की जगह में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर फैल जाने की वजह से लोग भी कुछ सही से देख नहीं पा रहे थे। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर मिस वांग अपनी जगह पर रुक क्यों गई, वो आगे बढ़कर अपना आखिरी अटैक करके यूहाओ को हरा क्यों नहीं रही। वो लोग यहाँ पर इसी तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को क्या मालूम कि मिस वांग के दिल में खौफ बैठ गया, उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी है। जियाओ जियाओ यहाँ पर अचानक से अरीना के मौसम को खराब होता हुआ देखकर परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जबकि मिस जाओ यिन ने भी उस पावर को महसूस कर लिया था। वो कहती है कि ये तो किसी एंशिएंट कोल्ड गॉड की पावर है। क्या ये पावर यूहाओ की बॉडी से आ रही है? ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। साथ ही धीरे धीरे हम देखते हैं कि यूहाओ का ये ऑरा और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था, जो देखकर बाहर बैठी कुछ लड़कियां मिस वांग से कह रही थी कि फौरन वहां से हट जाओ। जबकि वॉन्डंग यूहाओ से कह रहा था कि आगे बढ़कर काउंटर अटैक करो, ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है। मिस वांग यहाँ पर इन लोगों की बातें सुन रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही। वो डरी हुई आवाज में कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि यूहाओ का खुद पर अब काबू नहीं रहा। वो अपना हाथ हवा में उठाकर फौरन अपने सोल शॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी पावर इस बार बहुत ही ज्यादा थी। इस अटैक से टकराते साथ ही हम देखते हैं कि मिस वांग के मुंह से खून निकल आया और वो सीधा जमीन पर जाते साथ ही नॉकआउट हो जाती है, जबकि गिरने से पहले उसकी आंखों का रंग भी बदल चुका। यूहाओ यहाँ पर ये सब करते हुए बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था, लेकिन मिस वांग के हारते साथ ही सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। जहाँ यूहाओ होश में आने के बाद टियानमिंग से पूछता है कि टियानमिंग क्या ये सब कुछ तुमने किया, जिस पर टियानमिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये मैंने नहीं किया। हमारी बॉडी के अंदर मुझे एक गॉड की कॉन्शियस देखने को मिली जो कि ये सब कर रही थी। यूहाओ यहाँ उन लोगों की ये बातें सुन रहा था, जबकि साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि फाइट की वजह से उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी, वो भी कमजोर हो चुका है। यहाँ यूहाओ इससे पहले कि वॉन्डोंग तक पहुंच पाता वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है, जहाँ वॉन्डोंग ने उसे फौरन पकड़ लिया था। साथ ही वो जियाओ जियाओ से कहता है कि मुझे यूहाओ की हालत ठीक नहीं लग रही, हमें इसे उठाकर वापस अपने रूम लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन शाम का दिखाया गया, जहाँ यूहाओ अपने रूम में लेटा हुआ था। उसकी हालत सच में कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी और तभी अचानक यूहाओ अपनी सोल स्पेस में पहुंच गया, जहाँ पर वो देख पा रहा था कि टियानमिंग किसी से बात करते हुए कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम मेरे इस इलाके को मुझसे छीनने की कोशिश तो नहीं करना चाहते। जिस पर वो सोल जवाब देते हुए कहती है कि भला मैं तुमसे तुम्हारे इलाके को छीनने की कोशिश क्यों करूंगा, वैसे भी बस तुम एक कीड़े ही तो हो। यूहाओ यहाँ पर उस सोल की ये बातें सुनकर अचानक से याद करते हुए कहता है कि मैंने इसकी आवाज पहले भी कहीं सुनी थी। और दोस्तों ये तब की बात है जब यूहाओ वॉन्डोंग को अपने पास्ट के बारे में बता रहा था, तभी अचानक यूहाओ ने किसी की आवाज सुनी थी। वो किसी और की नहीं बल्कि इसी सोल की थी। यहाँ यूहाओ ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग उस सोल के सामने हीरो बनते हुए कहता है कि मैं बेशक एक कीड़ा हूँगा, लेकिन देखो तुम मेरे सामने होशियारी नहीं कर सकते। जिस पर वो सोल अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहती है कि हाँ मैं एक सोल हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। टियानमिंग तो उसके ये खौफनाक ऑरा देखकर सच में ही डर के मारे फौरन यहाँ यूहाओ के पीछे आकर छुप गया। यूहाओ यहाँ पर ये सब चलता हुआ देख रहा था। वो सोल से पूछता है कि वैसे तुम आखिर मेरे सोल सी में कर क्या रहे हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इस दुनिया से बिलोंग करते हो। जिस पर वो सोल बताती है कि हाँ मेरा नाम है एलेक्स और मैं सच में इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। मुझे अपने पास्ट की सारी मेमोरीज याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैं किसी तरह से मरने वाला था, जहाँ मुझे अपनी सोल को बॉडी से निकालकर बाहर भेजना पड़ा। मेरी सोल इस दुनिया में यूं ही चारों तरफ भटकी जा रही थी। तभी अचानक मैंने जंगल में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस किया, जहाँ पर मैंने देखा कि एक कीड़ा तुम्हारी बॉडी में मर्ज होने की कोशिश कर रहा है। ये एनर्जी उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि मेरी सोल खुद ही अट्रैक्ट होकर तुम्हारी बॉडी में आ गई। जो सुनकर यूहाओ कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक तुम यहाँ पर क्यों हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें लेकर मेरे इरादे बिल्कुल भी बुरे नहीं। मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरी सोल बहुत ही कमजोर है, मुझे रिकवरी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही एलेक्स यूहाओ को बताता है कि मैंने तुम्हारे दिल के अंदर झांक कर देखा, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख भरा पड़ा है। तुम्हारे ये सारे दुख देखकर अब मुझसे और ज्यादा रहा नहीं गया। इतने सारे दुख और नफरत को अकेले झेलना कोई आसान काम नहीं। पता नहीं ये सब देखकर मुझे कुछ फेमिलियर फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही हुआ करता था और अभी तक मेरे पास की सारी मेमोरीज नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ याद नहीं कर पा रहा। सिर्फ मुझे इतना ही याद है कि ये दुख कभी भी तुम्हें सुकून से रहने नहीं देंगे। ये नफरत तुम्हें जलाकर अंधा कर देगी। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। यूहाओ उसकी ये सारी बातें सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गया था, जबकि दूसरी तरफ एलेक्स दोबारा से एक एनर्जी फॉर्म में चला जाता है। दूसरी तरफ टियानमिंग एलेक्स के जाने के बाद कहता है कि ओए बाहर निकल, तू आखिर मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस कीड़े की ताकत क्या है। ये कहते हुए हम देखते हैं कि टियानमिंग उस सोल पर हमले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारे खुद का ही सर चकरा जाता है। यूहाओ ये देखकर उससे कहते हैं कि शांत हो जाओ टियानमिंग, वो हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन टियानमिंग खुद के इलाके को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वो यूहाओ के पास आते हुए कहते हैं कि तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग कर सको। तुम्हें खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा कि तुम इस सोल से ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाओ, तभी तुम इसको अपनी बॉडी से निकाल पाओगे। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बेशक ये अभी तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने
करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर के बारे में क्या ही भरोसा, क्या पता ये तब क्या करेगा। यूहाओ टियानमिंग की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अच्छा अब ये बताओ कि आखिर मुझे इस आदमी के लेवल तक पहुंचने के लिए कब तक कल्टीवेशन करनी होगी। जो सुनकर टियानमिंग थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो यकीनन तुम 3000 साल में इस आदमी के कल्टीवेशन लेवल तक तो पहुंच ही जाओगे। यूहाओ बेचारा तो यहाँ पर 3000 साल का सुनकर पहले ही निराश हो चुका था। तभी अचानक टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि ये सब तो बात की बातें हैं, अभी अगर तुम फौरन अपनी नींद से नहीं उठे तो मिस ज़ियावी तुम्हें अपनी क्लास से एक्सपेल कर देगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि अचानक यूहाओ होश में आ गया था। जहाँ यूहाओ उठते साथ ही देखता है कि वोंडोंग परेशान होता है उसके सामने खड़ा था। वो यूहाओ को देखकर खुश होते कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम अब ठीक हो, तुम पूरी रात होश में नहीं आए थे, मुझे तुम्हारी काफी जरा फिक्र हो रही थी। अब क्लास का टाइम हो चुका है, चलो हमें क्लास पहुंचना चाहिए। इनके ये कहने के बाद नेक्स्ट सीन हमें क्लास का ही दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिसाइपल और इवन की मिस ज़ियावी भी पहुंच चुकी थी। मिस ज़ियावी अपने डिसिपल्स के सामने कहती है कि कल का दिन तो हम लोगों का बर्बाद हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने मेरे डिसीजन के खिलाफ फैसला किया, और अब तो यूहाओ ने खुद को साबित कर दिया है, इसलिए मैं वोंडोंग को अपने क्लास का मॉनिटर बना रही हूँ, जबकि हमारा वॉइस मॉनिटर होगा यूहाओ। यूहाओ का ये नाम सुनते साथ ही वहाँ पर मौजूद डाई हुआबिन और कुछ और नमूने दोबारा खड़े हो गए थे। वो कहते हैं कि हम इस फैसले से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। यूहाओ अगर चाहता है कि हम उसे मॉनिटर एक्सेप्ट करें तो उसे हमारे साथ भी फाइट करनी होगी। जो सुनकर वोंडोंग गुस्से के साथ खड़ा हो गया था और वो उनसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ यूहाओ और ज़ियाओ ज़ियाओ भी वोंडोंग का साथ देते हुए अपनी जगह पर खड़े हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ भी उनके खिलाफ बहुत सारे डेसिपल्स थे। मिस ज़ियावी बेचारी तो परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।